अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक खैरियत से हैं? आज जी हमारा थर्ड डे है बाकू में और हम लोग जो है आज फायर माउंटेन जाएंगे और फायर टावर जाएंगे और एक गैंचलिक मॉल है वहाँ जाएंगे और एक राइड करेंगे। तो आज का प्लान तो हमारा ये है, तो चलते हैं, साथ साथ आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, सब कुछ देखना है इंशाल्लाह। अब आज का भी इवेंट हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। लास्ट इवेंट्स आप लोगों ने देखे होंगे, बड़ा एंजॉयफुल रहे, तो आई होप सो कि आज भी आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो चलते हैं और इन्जॉय करते हैं, चलें जी। तो जी व्यूवर्स, अभी हम निकल रहे हैं, हमारी बसेस आ गई हैं और इंशाल्लाह खैर खैरियत से अपना ट्रिप जो है अभी का स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमारी बसेस रेडी हैं, बैठने जा रहे हैं जी। तो जी हम लोग आतिश जुदा आ गए हैं। ये लोगों की ओल्ड हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ से भी गैस निकलती है। डिफरेंट कल्चर के लोग जो कब्ज़ा करते रहे वो ये दिखा रहे हैं इसमें। तो जी ये इन लोगों का मेन एरिया है पूरा, जहाँ पर हिस्ट्री भी है और ये इन्होंने मैप बनाया हुआ है कहाँ कहाँ से कौन कौन से एरिया से गैस निकलती है। और ये हर वक्त नेचुरल गैस निकल रही है, आग पता नहीं इन लोगों ने खुद लगाई है कि लगी हुई है, बट यहाँ से मेन नेचुरल गैस यहाँ से निकल रही है। ये गुस्सा किया आग ने जो आप उसके पास गए हैं। तो जी इनकी हिस्ट्री एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट रूम्स बने हुए हैं। पहले रूम में जी इन लोगों ने कुछ हिस्ट्री बताई है, इनके पास किस तरह के एनिमल्स होते थे, और अब इसके बाद जो है ये कौन से बर्तन इस्तेमाल किया करते थे पुराने। ये 600 BC के ओल्ड जो है इनके कुछ बर्तन हैं। और अब इसके अंदर जी इन्होंने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है कि लोग किस तरह के होते थे, किस तरह ड्रेसअप किया करते थे। ये भी जो ओल्ड हिस्ट्री है इसकी लिखी हुई है डिफरेंट कि किस तरह बुद्धिज़्म, हिंदुज़म, मुस्लिम्स जो है वो डिफरेंट टेन्योर में जो है इस जगह पे कब्ज़ा करते रहे हैं। तो ये हिंदुज़म का भी इन्होंने ओल्ड दिखाया है कि जी हिंदुज़म भी यहाँ पर था और ये पूजा करते थे इन चीज़ों की। ये जी इन्होंने मतलब टाइप का कुछ बनाया हुआ है, हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, कि यहाँ पर लोग आते थे और अपना इलाज करवाया करते थे। और ये कुछ उन्होंने जो है इसका यहाँ पे ग्लिम्प दिखाया है। और ये जो डॉक्टर्स अपना सूट यूज़ किया करते थे उस दौर में, ये वो इन लोगों ने दिखाया है क्या क्या चीज़ें पहनते थे और किस तरह इलाज किया करते थे लोगों का। और ये जी इन लोगों ने इजिप्शियन दिखाया है जी, ये कुछ देर इजिप्शियंस भी यहाँ पर रहे हैं और उस दौर में जो है इजिप्शियंस जो अपनी चीज़ें बनाते थे जो उनके इस्तेमाल में होती थी वो इन लोगों ने दिखाई हैं। इसके अंदर ये कुछ इजिप्शियन जो है वो किसको क्या कहते हैं, ज्वेलरी है, ज्वेलरी डिफरेंट और पुरानी ज्वेलरी जो वो इस्तेमाल किया करते थे। और ये जी इस एरिया का पूरा मैप है कि किस तरह ये डिज़ाइन किया गया हुआ है, कौन कौन सा रूम कहाँ कहाँ पर है और कितनी गैस यहाँ से निकलती है और किस टाइम पे कौन सा प्रेशर गैस का होता है। ये सारा इन्होंने एक ही मैकेनिज्म दिखाया है जी। ये इन लोगों ने कुछ रिग्स दिखाई हैं कि रिग्स जो है यहाँ पर तेल जो निकालती हैं। ये इन लोगों ने कुछ मुस्लिम कल्चर दिखाया है, जब मुस्लिम्स यहाँ पर होते थे तो इस गैस के लिए क्या क्या किया करते थे और इस घर के लिए इन लोगों ने सेफ्टी कैसे की है और किस तरह इस एरिया को पूरे को चलाते रहे ये लोग, डिज़ाइन किया इन लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत से हैं? बिल्कुल मज़ा नहीं आया आपके पास आके, अल्लाह तो आपका बिल्कुल अच्छा नहीं पाए की कर दे यार, कितने लाए हो तुम सानू। चलो खैर माफ़ कर दें तो। चलो जी हम चलिए। जी यहाँ भी यही दिखाना चाह रहे हैं कि जी हर तरह की कौम आके यहाँ पर आबाद होना की कोशिश की है और आबाद भी हुई है, लेकिन एट द एंड जो है ये मुसलमानों के पास ही ये हिस्सा है। ये भी जी कोई ओल्ड हेरिटेज की चीज़ें इन लोगों ने रखी हुई हैं फॉर सेल, काफ़ी कुछ यहाँ पर है। तो शॉप्स हैं डिफरेंट। तो जी यहाँ की कहानी तो हो गई ख़त्म। ये सारा एरिया था आप लोगों ने देख लिया, तो हम आगे मूव करेंगे और आगे एक दफ़ा देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ पर और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो जी इस मुल्क की अज़रबैजान की क्वालिटी ये है कि आप जहाँ पे भी जाते हैं, जिस रोड पर जाते हैं, जिस चौक में जाते हैं, आपको रिग्स ही रिग्स नज़र आती हैं, तेल निकाल रही हैं 24 घंटे। ये आप सामने देख सकते हैं, खंबे नहीं हैं जी, ये सब रिग्स हैं। तो जी व्यूवर्स, बाकू या अज़रबैजान आया जाए और यनारदाग ना आया जाए तो फिर यहाँ पे आने का कोई मकसद नहीं है। बेसिकली आप जितने भी व्लॉग्स देखते होंगे या इसकी डॉक्यूमेंट्री देखते होंगे, आप लोगों को लाजमी यनारदाग का जिक्र होता होगा। यहाँ पर कुछ गैस के ज़खायर हैं इनके पास,
जो लगातार निकल रही है यहाँ से गैस। तो आए आपको लोगों को दिखाते हैं। तो जी ये युनादाग का पहाड़ है और इसके पीछे जो है चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि जो आग लगी हुई है। ये देखें जी, ये आपके सामने लोग खड़े हुए हैं और ये कुछ होल्स हैं यहाँ पर जिसमें से लगातार 24 घंटे निकल रही है। ये पत्थर हैं जी जले हुए इसके कुछ, और इनमें से लगातार आग निकल रही है। ये बेसिकली गैस है, इसको आग लग जाती है या तो सूरज की किरणों की वजह से, तपिश की वजह से, या वैसे ही लोग यहाँ के लोग लगा देते हैं आग कुछ एंटरटेनमेंट ज़्यादा दिखाने के लिए, तो शायद इसलिए। बकाया ये देखें, शायद आप लोगों को नज़र आ रहे हो, यहाँ पे लोगों ने कुछ कॉइन्स कराए हुए हैं, शायद मनते मांगते हैं यहाँ पर, और आके कॉइन्स जलते हैं तो कुछ मांगते होंगे। हर जगह पे छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, कहीं से आग निकल रही है, कहीं से नहीं निकल रही। तो ये एक हिस्ट्री है आज़रबाईजान की, जो लगातार यहाँ से गैस निकल रही है। और ये कुछ एरियन लोगों ने बनाया सिटिंग का, ऑडिटोरियम टाइप, शायद यहाँ पे कोई इवेंट्स भी होते हों। अब जी अब इन लोगों का हम कोई ट्रांस सिस्टम देखने आए हैं, जो पुराना ओल्ड ट्रांस सिस्टम है इन लोगों का, और ट्रेन सिस्टम जिस पे ये लोग ट्रैवल किया करते थे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि एक जगह पे कब्ज़ा था एक जगह पे नहीं था। तो ये कुछ बनाया गया था एरिया जिसमें से जो है लोग ट्रेन से सफ़र किया करते थे इस टनल से एक साइड से दूसरी साइड पे। तो ये टनल है, इसमें से हम लोग क्रॉस करेंगे और दूसरी साइड पर चले जाएंगे। तो जी ये टनल स्टार्ट हो गया है, काफ़ी पुराना टनल है लेकिन इन लोगों ने रेनोवेट किया है, उसको दोबारा बनाया है ओल्ड हिस्ट्री लोगों को बताने के लिए, यहाँ पर जो ट्रैवलर्स आते हैं उनको बताने के लिए कि जी किस तरह यहाँ से क्रॉस किया करते थे और दूसरी साइड पर आज़रबाईजान की चले जाया करते थे जहाँ पर कब्ज़ा नहीं होता था। तो अच्छी जगह है, देखने वाली है और ट्रैवल करने वाली है। ये देखें सामने से भी आप देख रहे होंगे, बिल्कुल एक और ट्रेन आ रही है। ट्रेन भी कहते हैं इसको जी, ट्राम भी कहते हैं यहाँ पे। तो ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और ये हम नॉर्थ से साउथ चले गए हैं। बिल्कुल सामने जो है वो सी नज़र आ रहा है और एक अच्छा खूबसूरत व्यू है यहाँ पर भी। ये देखें जी, ये बिल्कुल पास से क्रॉस कर रही है। इसमें भी टूरिज़्म के लोग या टूरिस्ट जो यहाँ पर आए वो लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह हम लोग बैठे जी देख रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं साथ। तो जी ये अगला जो दूसरी साइड वाला स्टेशन है वो आ गया है और एक अच्छा सफ़र है इसका, छोटा सा सफ़र है इस ट्राम का। और अब हम लोग यहाँ पर उतरेंगे और उतर के हम दूसरी साइड पे जो हमारी बसेस खड़ी हुई हैं हम उसमें जाएंगे। तो बस एक इसका ओवरव्यू करने आए थे, विज़िट करने आए थे कि ये क्या सिस्टम है इन लोगों का आज़रबाईजान में और किस तरह ये इन लोगों ने बनाया और इसको किस तरह चला रहे हैं। तो आई होप व्यूवर्स आप लोगों को मज़ा आया होगा इस सफ़र का भी। तो अब हम लोग उतरते हैं और आगे चलते हैं, तो और इंशाल्लाह आगे कोई है चीज़ तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो जी व्यूवर्स अभी हम लोग जो है वो दोपहर का खाना खाने आए, लंच करने आए हैं और ये विंटर पार्क होटल है बाकू, और इसके 15th फ्लोर पे जो है ना हम लोगों का खाना है। चलते हैं देखते हैं कैसा खाना। चलें जी अंदर चलते हैं, 15th फ्लोर पे जाते हैं। इसका खाना सुना है जी बहुत मज़ेदार है और सबने तारीफ़ की है जो पहले यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम भी आगे देखते हैं जी कैसा खाना है यहाँ का। ये जी बहुत प्यारा व्यू है इस होटल से और वो सामने आप लोगों को जो है वो फ्लेम टावर्स भी नज़र आ रहे हैं 15th फ्लोर से। तो जी गाइस भूख बहुत लग रही है लेकिन खाने से पहले आपको कुछ ओवरव्यू करवा देते हैं। ये इन लोगों का सैलेड है, हर तरह का रशियन सैलेड और वेजिटेबल सैलेड, डिफरेंट सैलेड्स पड़े हैं इन लोगों के, काफ़ी मज़ेदार लग रहे हैं। मुझे तो भूख लग रही है देख देख के। टमाटर देखें कितने मज़ेदार हैं जी इनके, कैप्सिकम आ गया जी, और ये इनकी चटनी लग रही है और ये दही भल्ले हैं इनके जी, और ये भी सैलेड हैं डिफरेंट, और खाएंगे तो पता चलेगा कौन कौन सा सैलेड किस तरह का टेस्टी है कि नहीं है। ये भी कुछ सैलेड टाइप की इन लोगों ने कुछ बनाई हुई हैं, और मेरे फेवरेट ऑलिव्स, और ये भी कुछ डिफरेंट सैलेड्स, तो मज़ेदार सैलेड्स हैं जी। और अब इसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या है जी आगे। अच्छा जी ये स्वीट डिशेस रखी हुई है, कुछ स्वीट्स हैं जी इसके अंदर डिफरेंट, ये बड़ी मज़ेदार स्वीट लग रही है। ये मूस है चॉकलेट, और ये जी कुछ कस्टर्ड वगैरह इन लोगों का लग रहा है। चॉकलेट मूस अगेन, पेस्ट्रीज़, और वाह कितना मज़ेदार फल इन लोगों ने बनाया हुआ है, इसको तो देख के दिल करना शुरू हो गया खाने को। फिर पेस्ट्रीज़ आ गई जी, चाय के साथ खाएंगे।
ये जी मैंने प्लेट अपनी भर ली है। मैंने कहा मैं तो अपनी प्लेट भरूँ और खाऊं। ये कुछ मैंने इनके ब्रेड डाले हैं, कुछ थोड़ा सा मैंने राइस डाले हैं जी, और साथ स्वीट डिश ली है जो चीज़ें अच्छी लग रही थी। ये पोटैटो है, वो चिकन पड़ा है जी साथ। जी मेन कोर्स में इन लोगों के पास राइस है। ये क्या है जी, ये पोटैटो है फ्राइड। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं। ये कुछ टी का सामान इन लोगों ने रखा हुआ है। ये जी रायता है। और ये क्या है जी, ये भी कुछ है इन लोगों का। पोटैटो खाएंगे तो पता चलेगा। और ये इन लोगों के फिर डिफरेंट सैलेड्स आ गए। ये करेले पड़े हुए हैं जी। ये फिर राइस आ गए जी। और ये चिकन का आ गया। और ये फ़िश है जी। तो जी 15th फ्लोर पे इन्होंने कोई ओपन एरिया बनाया हुआ है। यहाँ से आपको ये सारी सिटी नज़र आ रही होगी, बाकू। ये सामने इनका कोई पार्लियामेंट वगैरह है, और सामने वो डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, और वो सामने घर बने हुए हैं नीचे। दूर आप देख रहे होंगे बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी आप लोगों को। और वो सामने जी फायर टावर है, जिसको फ्लेम टावर्स भी कहा जाता है। उसके पीछे इनका टेली कम्युनिकेशन का टावर है बहुत बड़ा जो नज़र आ रहा है। तो ये एक ओवरव्यू है जी। वो सामने आपको सी नज़र आ रहा होगा, एक ये पूरा ओवरव्यू है जी, यहाँ से नज़र आ रहा है सिटी का, बाकू का। तो जी आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा मेरे साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आप लोगों के साथ मिलेंगे। बहुत अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।